बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास का मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 2.4 का आगाज़ करेंगे। क्वेश्चन को शुरू से लेकर आखिर तक आपने वॉच करना है तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होंगे। तो आइए सॉल्यूशन का आगाज़ करते हैं। स्टेटमेंट ये है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं। तो आपने इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो आइए देखते हैं। पहले तो हमें गिवन है इक्वेशन जो है वो हमारी किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 1 है। अब इट इज गिवन इन दिस स्टेटमेंट कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं बिकॉज, अच्छा यहां पे पहले एक चीज मैं और बताता चलूं, यहां पे ए किसके बराबर है 1, बी किसके बराबर है पी और सी की वैल्यू किसके बराबर है क्यू। अब गिवन क्या है, बिकॉज ये दो डॉट लगा के एक डॉट नीचे लगाएं तो इसका मतलब होता है बिकॉज, ये दो डॉट और नीचे इसका मतलब होता है बिकॉज। इसी तरह अगर एक लाइन एक डबडा एक नुक्ता ऊपर और दो नीचे हों तो इसका मतलब होता है देयरफॉर। देयरफॉर अब टी जो है, चूंकि इस तरह लिखते हैं, ऐसे लिख के ऊपर से काटते हैं, तो इसलिए जो ऊपर एक डंडा होगा उसको हम तुक्के मेथड से याद रखेंगे कि ये देयरफॉर के लिए है। बिकॉज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 1, अल्फा बीटा आर the roots of equation number 1, therefore sum of the roots किसके बराबर होगा, sum of the roots, sum of the roots का फार्मूला मैंने पहले भी बताया था आपको, बराबर होता है माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए। अब माइनस बी की वैल्यू क्या है यहां पे, पी, ओवर ए की वैल्यू क्या है 1। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया, माइनस पी के बराबर आ गया। इसको डिब्बा पैक कर लें, ये आगे फ्यूचर में ये रिजल्ट हमारे काम आएगा। ये वाला पोर्शन तीनों पार्ट्स में हमें हल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की तरफ आए, उसका फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला होता है सी ओवर ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब सी की कीमत है मेरे पास क्यू, ए की कीमत है 1, तो स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, क्यू के बराबर आ गई। इसको डिब्बे में बंद कर दें आप। ये रिजल्ट आ गए हैं। अब ये दोनों रिजल्ट जो है ये जब हम इसके 3 पार्ट डिस्कस करेंगे उसमें इस्तेमाल होंगे। तो आइए पहले पार्ट को हल करने की कोशिश करते हैं। पहला पार्ट क्या है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। पहला पार्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा मौजूद है, अल्फा प्लस बीटा मौजूद है और अल्फा बीटा मौजूद है। इन दोनों को हमने किस में कन्वर्ट करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जरा रफ में फाइंड आउट करते हैं। ये देखें जरा, रफ वर्क है ये। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो एज वी नो, यहां से फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, ये पूरे क्वेश्चन के अंदर ही लिख लें आप, एज वी नो, ताकि आपको ज्यादा अच्छी समझ आ जाए। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं
कि अल्फा प्लस बीटा का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है? अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो है वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसको हम एक तरफ रखेंगे, बाकी टर्मों को उठाकर दूसरी तरफ ले आएंगे। तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आप इसको ना एज ए फार्मूला भी याद रख लें ताकि आगे काम आए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर हुआ करेगा? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, इसको एज ए फार्मूला आपने याद रखना है, इन फ्यूचर ये आपको काम आएगा। लेकिन फिलहाल हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम कर रहे हैं, वो किसके बराबर है? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको हमने ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है जिसकी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो इसको नंबर 2 का नाम दे दें, इसको नंबर 3 का नाम दे दें। फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3, 2 और 3 में से आप देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो माइनस पी के बराबर है, जबकि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्यू के बराबर है। ये वैल्यूज यहां पे पुट कर दें तो ये आ जाएगा माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की जगह पे कौन लेगा? क्यू इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर आ गया? पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू के बराबर आ गया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करनी थी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं जब इसका सेकंड पार्ट हल करूंगा तो सेकंड पार्ट में यहां से लेकर यहां तक मुझे हल करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको मैं दोबारा हल नहीं करूंगा, मैं इसका सॉल्यूशन आगे से स्टार्ट करूंगा। सेकंड पार्ट में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट, आप अगर यहां से अल्फा बीटा कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कीमत जो है वो आपने अभी भी कैलकुलेट की, किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो वो वैल्यू यहां पे पुट कर दें आप, अल्फा बीटा इंटू इसकी जगह पे आ गया अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? बट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की माइनस पी के बराबर। यू कैन सी फ्रॉम हियर दिस इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्यू। तो जहां जहां पे अल्फा बीटा आता है वहां पे आप क्यू पुट करेंगे, जहां जहां पे अल्फा प्लस बीटा आता है वहां पे माइनस पी पुट करेंगे, माइनस 2 क्यू। इसको मजीद सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। तो ये है जी आपका आंसर। तो सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट। अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फा ओवर बीटा, बीटा ओवर अल्फा। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम ऐसी शक्ल लेके आएंगे कि उसके अंदर अल्फा प्लस बीटा हो और अल्फा बीटा हो, ताकि इनकी वैल्यूज पुट की जा सकें। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, बीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आप लोग जानते हैं किसके बराबर होती है? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ये देखें, ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बट अगेन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? माइनस पी के बराबर। आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू किसके बराबर है? क्यू के बराबर। तो अल्फा बीटा किसके बराबर आ गया? क्यू के बराबर।
तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू माइनस, ओहो अल्फा बीटा हैज बीन मिस्ड फ्रॉम हियर, तो ये आ गया माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2q डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा की जगह पे आ गया q. दिस इज फर्दर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q. दिस इज योर आंसर. एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं हम. ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 से मिलता जुलता है, लेकिन फ़र्क क्या है कि अब इक्वेशन थोड़ी सी चेंज कर दी गई है. इक्वेशन में आ गया है कांस्टेंट दे दिए हैं 4x स्क्वायर 5x, इस तरह की चीज़ें आ गई. तरीकाकार इसका बिल्कुल वही है जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था. बिकॉज आप ये अगर अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो आपने इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है. तो बिकॉज अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स of 1, therefore sum of the roots अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस बी ओवर ए. तो माइनस बी की जगह पे आ गया -5 और ए की जगह पे आ गया 4. तो माइनस माइनस प्लस 5/4. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाल ली 5/4. इसको हम कर देते हैं डिब्बा पैक और इसका नाम रख दिया मैंने नंबर 2. उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों रूट्स की प्रोडक्ट, इसका फार्मूला है सी ओवर ए. सी की वैल्यू मेरे पास 6 है ओवर ए की वैल्यू 4. तो अल्फा बीटा किसके बराबर आ गया? अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3/2. कटने के बाद 3/2, इसको अपन 3 का नाम दे देता है. ठीक है जी. अब पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है हमने अल्फा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा की वैल्यू जो है ये फाइंड आउट करनी है. इसका एलसीएम लें जरा. एलसीएम लेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? ये बीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और अल्फा भी 1 के साथ ओवर अल्फा बीटा. अब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? बट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो 5/4 है, जबकि अल्फा बीटा की वैल्यू जो है वो ये यहां पे आएगा अल्फा बीटा. अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3/2. तो ये वैल्यूज यहां पे रखेंगे. अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आ गया 5/4 डिवाइडेड बाई 3/2. तो 5/4 ये 5 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइड तकसीम 3/2. डिवीजन का साइन खत्म करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा 3 नीचे आ जाएगा. तो 2 ऊपर आ गया 3 नीचे आ गया. तो ऊपर आ गया 5 2 10 और नीचे आ गया 12. तो आंसर 5/6 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन. सेकंड पार्ट तो बिल्कुल बच्चों वाला है. ये देखें जरा. सेकंड पार्ट में हमने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जो है ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं अल्फा बीटा होल का स्क्वायर. अल्फा बीटा होल का स्क्वायर. अब अल्फा बीटा किसके बराबर है? अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास है 3/2. तो ये वैल्यू यहां पे पुट करूंगा तो 3/2 का स्क्वायर. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 9/4 के बराबर आ गया. ये आपका आंसर है. फर्स्ट 2 पार्ट्स को हमने हल कर लिया है. अब हमने वैल्यू कैलकुलेट इवैल्यूएट करना है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा का स्क्वायर. तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे कॉमन क्या आता है. तो डिनोमिनेटर में से आपको 1 ओवर अल्फा बीटा कॉमन नजर आएगा. ब्रैकेट के अंदर रह गया, अल्फा बाहर चला गया, बीटा बाहर, तो यहाँ पर रह गया 1 ओवर अल्फा. अल्फा बाहर चला गया, बीटा बाहर, तो यहाँ पर रह गया 1 ओवर बीटा. अब इसका एलसीएम ले लें. 1 ओवर अल्फा बीटा इंटू
ऊपर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ओवर अल्फा बीटा। दिस इज फर्दर इक्वल टू, ऊपर आ गया अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। ये बीटा प्लस अल्फा है, अल्फा को पहले लिख लें, बीटा को पहले लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका 3 जमा 2 को 2 जमा 3 जमा 2 लिखा जा सकता है, ठीक है। ओवर ये आ गया अल्फा बीटा का स्क्वायर। अब अल्फा बीटा किसके बराबर है? अल्फा प्लस बीटा जो है ये 5/4 के बराबर, जबकि अल्फा इंटू बीटा जो है ये 3/2 के बराबर है। ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो यू विल गेट 5/4 डिवाइडेड बाई 3/2 का स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू 5/4 ओवर 9/4। 4 के साथ खत्म, फिनिश, खलास। तो आपका आंसर किसके बराबर आ गया? 5/9। अब हमने इसको इवेल्युएट करना है तो पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा अल्फा क्यूब, बीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा बीटा क्यूब ओवर अल्फा बीटा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा का क्यूब किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब बराबर होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये फार्मूला आपको याद होगा। यहां से हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यूज निकालेंगे। इन सबको चूक कर इधर ले आए, ठीक है। तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। क्योंकि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हमने ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि आंसर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आ जाए, क्योंकि इनकी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की वैल्यूज हमारे पास मौजूद नहीं थी। तो ये सब्स्टिट्यूशन जब आप यहाँ पे पुट करेंगे, ये देखें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह पे क्या आ गया? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह पे आ गया अल्फा प्लस बीटा होल का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा ये किसके बराबर है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/4, तो यहां पे आ जाएगा 5/4 का क्यूब, ठीक है। यूजिंग 2 and 3, यूज 2 and 3 माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा की जगह पे आ गया 3/2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की जगह पे फिर आ गया 5/4 ओवर अल्फा बीटा की जगह पे आ गया 3/2। अब आपने इसको जस्ट जो है वो सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके तो इसका आंसर लिखना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -235/96। क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से जरा डिफरेंट नहीं है। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, इक्वेशन चेंज हो गई है, तरीकाकार वही है कि इनकी वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। तो आइए क्वेश्चन का आगाज करते हैं। गिवन इक्वेशन है मेरे पास LX स्क्वायर प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0। यहां पे A किसके बराबर है? L के बराबर, B किसके बराबर है? M, और C किसके बराबर है? N के बराबर। बिकॉज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 1, तो देयरफॉर सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला -B/A, तो -M ओवर L आ जाएगा। तो इसको डब्बे में बंद कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -M ओवर L, ठीक है जी। ये मुस्तकबिल में हमारे काम आएगा। इसको मैंने कह दिया ये नंबर 2 है। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट किसके बराबर आएगा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स
उसका फार्मूला है सी ओवर ए। सी ओवर ए, सी की वैल्यू है मेरे पास n और a की l, तो n ओवर l, तो अल्फा बीटा मेरे पास आ गया, अल्फा बीटा इज इक्वल टू n ओवर l। कर दिया मैंने इसको डिब्बे में बंद और इसका नाम मैंने कह दिया कि ये नंबर 3 है। अब इनको यूज करते हुए हम इनकी वैल्यूज जो हैं वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अब यहां तक मैंने हल कर दिया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज निकाल ली। अब इसका फर्स्ट पार्ट हल करते हैं, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। तो यहां से आप देख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब अल्फा बीटा की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट की है, n ओवर l, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या कैलकुलेट की है, माइनस m ओवर l। वो दोनों वैल्यूज पुट कर दें, ये आ जाएगा अल्फा प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर, ये इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, अल्फा बीटा का स्क्वायर इनटू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा बीटा जो है वो किसके बराबर है, n ओवर l, तो n ओवर l का स्क्वायर माइनस m ओवर l, तो ये आ गया n स्क्वायर इंटू m ओवर l क्यूब, तो ये आ गया माइनस m n स्क्वायर ओवर l क्यूब। ये आपका आंसर आ गया। आइए इसका सेकंड पार्ट हल करते हैं। सेकंड पार्ट 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर को हल करना है। पहले आप इसका एलसीएम लें, ये बीटा स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा और अल्फा स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास ये मौजूद है, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के, ये इसके बराबर है। तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बात तो एक ही है ना, तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा होल का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें, अल्फा प्लस बीटा जो है, वेरी नॉटी बॉय यू आर, आपने पहले ही कैलकुलेट करके रखी हुई है माइनस m ओवर l, जबकि अल्फा बीटा आपने किया था कैलकुलेट n ओवर l। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस m ओवर l होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की जगह पे आ गया n ओवर l और n ओवर l का स्क्वायर। आइए सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर आ गया m स्क्वायर ओवर l स्क्वायर माइनस 2n ओवर l डिवाइडेड बाई n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर। आइए मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। एलसीएम लें ऊपर, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, नीचे आएगा ना इसका एलसीएम, तो एक l से कट गया माइनस 2 यार माइनस 2nl ओवर l का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर ओवर l का स्क्वायर। ये l का स्क्वायर l स्क्वायर के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास, और इसके साथ ही आज का लेक्चर भी खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।